नमस्ते बच्चों, आज हम वाच्य का तीसरा भेद पढ़ाएंगे। तीसरा भेद है भाववाच्य। भाव में न कर्ता की प्रधानता रहती, न कर्म की प्रधानता रहती, बल्कि भाव प्रधान होता, अर्थात यहाँ क्रिया भाव के अनुरूप बदलती है। जो क्रिया ही भाव के अनुरूप अपना रूप चेंज कर लेती है, ठीक है ना। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, ठीक है ना। देखिए इसमें कर्म नहीं है, मुझसे जो है करता है और मैं के आगे से लग गया है ना। खाया नहीं जाता कर्म नहीं है तो भाववाच्य है। कर्मवाच्य में भी से के द्वारा लगता है, भाववाच्य में लगता है। अंतर इतना ही है कि इसमें कर्म नहीं होता। मोहन से उठा नहीं जाता, इसमें भी देखिए मोहन से लगा हुआ है और कर्म नहीं तो भाववाच्य हो गया। या क्रिया ही जो है खाया नहीं जाता, उठा नहीं जाता, इस क्रिया शब्दों से ही एक भाव प्रकट हो रहा है, कोई असमर्थता जाहिर हो रही है, ठीक है ना। इसके भी कुछ नियम है। भाववाच्य में क्रिया सदैव पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष में होती है। इसको ही पहले हम समझा चुके हैं, फिर से रिपीट हमने कर दिया। इस चीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्रिया सदैव पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष सर्ववचन में होती है। दूसरा नियम है, इस वाक्य का प्रयोग असमर्थता प्रकट करने के लिए होता है। जैसे ये देखिए, उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, यह असमर्थता का बोध कराता अधिकांश, ठीक है। फिर तीसरा है, इसमें भी कर्ता के साथ से, द्वारा और के द्वारा। देखिए जैसे मुझसे से लगा हुआ है तो इसमें लगाया था, लेकिन कर्म नहीं होता। कभी कभी कर्ता का लोभ भी होता है और कभी कभी कर्ता का लोभ भी हो जाता है। खाली क्रिया से ही आपको ये अंदाजा लगाना पड़ेगा कौन सा वाच्य है। देखिए, आओ चला जाए, अब इसमें कर्ता कौन चलेगा, किसके द्वारा चला जाएगा, कुछ पता नहीं है। तो अपने आप से कर्ता मान करके आपको जो है फिट करना है, इसके द्वारा चला जाए, हमारे द्वारा चला जाए लिखेंगे नहीं, केवल मान के आप बना लीजिए कि आओ चला जाए, हमारे द्वारा आओ चला जाए। तो क्या होगा, भाववाच्य होगा, क्योंकि कर्म नहीं है तो भाववाच्य बन जाएगा। इसमें मान करके बनाना पड़ेगा। अब थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। वाच्य के भेद बताइए। देखिए अब इसे वाच्य के आपको भेद बताने हैं। अगर आपने तीनों वाच्यों के बारे में समझ लिया, नियम भी समझ लिए, तो इसको आप बचाने में देर नहीं लगेगी। तुमसे बैठा नहीं जाता, देखिए अब तुम के आगे इसमें से लगा हुआ है, ठीक है ना, अब कर्म नहीं है। तो क्या बताया था, अगर कर्म नहीं है और कर्ता के आगे से द्वारा लगा है तो क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है ना, भाववाच्य हो गया। फिर धोबी कपड़े धोता है, क्या धोता है, कपड़े धोता है। अब क्रिया का उत्तर कपड़े से मिल रहा है, ठीक है। और धोबी धोता, लेकिन धोबी के आगे के इसके द्वारा ये से नहीं लगा है तो ये कर्तृवाच्य होगा, ठीक है ना। क्योंकि जैसा हमने बताया था कर्तृवाच्य में कर्म हो भी सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसमें कर्म है लेकिन से द्वारा नहीं लगा, इसलिए ये कर्तृवाच्य होगा। सभी से दौड़ा जाएगा, अब इस सभी से दौड़ा जाएगा, इसमें भी कर्म नहीं है ना। कर्ता के आगे से लगा हुआ है लेकिन कर्म नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। बच्चों द्वारा पतंगे उड़ाई जाएंगी, क्रिया क्या है, उड़ाई जाएंगी, ठीक है। ये क्रिया है, क्या उड़ाई जाएंगी, पतंगे उड़ाई जाएंगी। तो इसमें देखिए क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार, कर्म के लिंग वचन के अनुसार हुई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। अगला है, घोड़ा दौड़ता है, कौन दौड़ता है, क्या दौड़ता है, नहीं कौन दौड़ता है। तो कौन का उत्तर मिलता है, कर्ता के आगे से द्वारा नहीं लगा होता है तो कर्तृवाच्य होता है। दर्जी कपड़े सिलता है, क्रिया क्या है, सिलता है, क्या सिलता है, कपड़े सिलता है, ठीक है ना। तो इसमें क्रिया का प्रयोग कपड़े के अनुसार में कर्म के अनुसार हुआ है तो ये कर्मवाच्य हो गया। मेरे द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया, क्या क्रिया क्या है, प्राप्त करना, ठीक है ना। क्या प्राप्त किया गया, पुरस्कार प्राप्त किया गया, तो ये कर्म है और कर्ता के आगे से द्वारा भी लगा है तो इसलिए क्या हो गया, ये भी कर्मवाच्य हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम और करा देते हैं, किस किस तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं। वैसे चैप्टर बहुत इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा नियम देखने की जरूरत है। कर्तृवाच्य में कर्ता के से द्वारा नहीं लगा होगा, सकर्मक अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं होंगी।
कर्मवाच्य में कर्ता के आगे से द्वारा लगा होगा और कर्म का होना अनिवार्य है। भाववाच्य में कर्ता हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, होगा तो से द्वारा लगाया जाएगा, नहीं होगा तो कर्ता मान करके आपको देखना पड़ेगा और इसमें कर्म नहीं होगा। ठीक है ना। अब आगे कुछ हम प्रैक्टिस करा देते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए बच्चों, किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, हर तरीके का एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल हमने दिए हैं, आप देखिए समझिए। पहला है आपका, मैं कविता पढ़ सकता हूँ। इसमें है ये कौन सा वाच्य है। अब आप इस सबसे वाच्य पहचानना है। देखिए मैं के आगे के द्वारा या से या द्वारा नहीं लगा है और कविता में वाक्य में कर्म भी है। तो जो कर्ता में से या के द्वारा नहीं लगा होता है तो कौन सा होता है, कर्तृवाच्य होता है। कर्तृवाच्य होता है। दूसरा है, हम स्वामी विवेकानंद को नहीं भूल सकते। ठीक है, ठीक है। हम, तो हम के आगे भी देखिए पहले देखो कर्ता के आगे से द्वारा लगा है कि से द्वारा नहीं लगा है तो आप आंख बंद कर लिख दीजिए कर्तृवाच्य। ठीक है ना। जब कर्ता के आगे से द्वारा लगा होता है तब थोड़ा सोचने का विषय हो जाता है। यहाँ भी हो गया कर्तृवाच्य। थर्ड है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। अब इसमें वाच्य का नाम इसे बताना है, गर्मियों में खूब नहाया जाता है। ठीक है ना। अब इसमें कर्ता गायब है। देखिए कर्ता किसके द्वारा नहाया था, हमारे तुम्हारे किसके द्वारा नहाया जाता है। अब इसमें कर्म भी नहीं है, कर्ता गायब है, कर्म भी नहीं है, केवल क्रिया जो है भाव प्रकट कर रही है। ठीक है ना। तो आप कर्ता लगा के देख लिए, मेरे द्वारा गर्मियों में खूब नहाया जाता है। तो मेरे द्वारा लगा करके हमने कर्ता को यहाँ फिट कर दिया और उसके अनुसार वाक्य फिट बैठ रहा है और कर्म भी नहीं है तो इसके मतलब ये भाववाच्य है। नेक्स्ट है, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता। अब कर्तृवाच्य, अब इसको बदलना है। देखिए हर तरह के क्वेश्चन है इसमें, क्या मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, इसको कर्तृवाच्य बदलना है। अब मैं के आगे से प्रसर्ग लगा दिया है और कर्म भी है तो इसके मतलब ये कर्मवाच्य है। ठीक है ना। तो कर्तृवाच्य बदलने के लिए क्या करेंगे, से हम हटा देंगे। से हटाने के लिए क्या करेंगे, मुझसे पत्र नहीं लिखा जाता, मैं पत्र नहीं लिख पाता। ठीक है ना। तो लिख पाता हो जाएगा यहाँ पर। एक बात और ध्यान लीजिए, किसी भी वाच्य में काल चेंज नहीं होगा, जिस काल में होगा वो सेंटेंस उसी काल में आपको बदलना पड़ेगा। या ऐसे मैं पत्र नहीं लिख सकता, मैं पत्र नहीं लिख सकता। ठीक है। अब देखिए महेश हंसा। अब इसमें महेश कर्ता है, हंसा क्रिया है, कर्म नहीं है, इसलिए कर्मवाच्य तो बन नहीं सकता। अब इसको भाववाच्य बदलना है। तो भाववाच्य में क्या होता है, कर्ता के आगे से या के द्वारा लगा देते। तो क्या होगा, महेश हंसा, महेश द्वारा हंसा गया। महेश द्वारा हंसा गया। ठीक है। नेक्स्ट है, रमेश नाटक खेलता है। अब इसको कर्मवाच्य बदलना है। अब नाटक कर्म है तो कर्मवाच्य बदल जाएगा। तो क्या करोगे, रमेश के आगे के द्वारा से लगा देंगे। रमेश नाटक देखता है, रमेश से नाटक खेलता है, रमेश द्वारा नाटक खेला जाता है, या रमेश से नाटक खेला जाता, दोनों सही है। द्वारा नाटक खेला जाता है। अशोक पुस्तक पढ़ता है। अब वाच्य बदलिए इसका। अपने आप कोई वाच्य का नाम नहीं दिया है, किसे बदलना है, अपने आप से आपको गेस करना है कि ये सेंटेंस किस वाच्य में बदल सकता है। देखिए अशोक पुस्तक पढ़ता, आप देखिए कर्म है तो इसलिए भाववाच्य तो नहीं बदल सकता है, कर्तृवाच्य में है ही है। ठीक है ना। तो रह के आगे कर्मवाच्य, और कर्मवाच्य बदलने के लिए क्या करेंगे, कर्ता के आगे से द्वारा लगा देंगे। अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक से पुस्तक पढ़ी जाती है। अशोक से
पुस्तक पढ़ी जाती है। पक्षी उड़ते हैं। वाच इसमें किसे बदलना, देखिए पक्षी कर्ता भी दिया, क्रिया दिया है, इसमें कर्म नहीं है, ठीक है ना, इसमें कर्म नहीं है, कर्तृवाची का वाक्य है, तो किसे बदल सकता है, भावच बदल सकता है। पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है। पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है, ठीक है। बालक से पत्र लिखा जाता है। अब ये किसमें बदलेगा, बालक से पत्र लिखा जाता है, इसमें कर्म है, देखिए कर्म है और से भी लगा करता के आगे, तो ये कर्मवाच्य का है, तो कर्मवाच्य को हम कर्तृवाच्य बदल सकते हैं, भाववाच्य में नहीं बदल सकते। बालक से पत्र लिखा जाता है, बालक पत्र लिखता है। कहीं फिल्म देखने चला जाए। अब इसमें कर्ता गायब है, फिल्म देखने चला जाए, देख क्रिया भी है कर्म भी है, ठीक है ना, कर्ता गायब है, तो कर्ता मान करके के द्वारा से लगा करके वाक्य बना लीजिए। कहीं फिल्म मेरे द्वारा कहीं फिल्म देखने चला जाए, या मैं कहीं फिल्म देखने चलूं, कहीं फिल्म देखने चला जाए, मेरे द्वारा करके फिर बैठ रहा है, तो कर्मवाच्य का है, तो कर्तृवाच्य बनेगा। कहीं फिल्म देखने चलें, कहीं फिल्म देखने चले, ठीक है। देखिए टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे। पेड़ कट गए, अब ये कर्म भी है और क्रिया भी है, तो कर्म है और क्रिया है, जिसका मतलब भाव से बदल नहीं सकता है, ठीक है ना। तो किसमें बदलेगा, कर्ता और क्रिया है, नहीं क्या कटे, कर्म और क्रिया है, कर्ता नहीं है, उसके द्वारा पेड़ काटे गए, तो कर्मवाच्य बनेगा क्योंकि कर्म है इसमें। पेड़ काटे गए, पेड़ काटे गए, शो नहीं करेंगे करता, अगर जिसमें करता है नहीं करता शो नहीं करेंगे, बस मान करके बना लेंगे, मेरे द्वारा पेड़ कट गए, मेरे द्वारा पेड़ काटे गए, ठीक है ना। मेरे द्वारा लगाकर वाक्य कैसे बन रहा है, तो इसको बना के आप देख लेंगे, लेकिन शो नहीं करेंगे। बस अब चला जाए, इसमें भी कर्ता गायब है, इसमें कर्ता भी गायब है और देखिए कर्म भी गायब है, तो कर्म गायब है जिसका मतलब भाववाच्य का है, तो भाववाच्य का जो है वो केवल कर्तृवाच्य में ही बदल सकता है। बस अब जब चला जाए, अब चले, बस अब चले, क्या बनेगा, बस अब चले, बस अब चले। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। आप लोग प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने से आप सीख पाएंगे, तभी आपका जो है ढंग से समझ में आएगा। आज बस इतना ही, अगले अपने नए जो है वीडियो में हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय। हमारे वीडियो को जो है आप लोग लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, अपने दोस्तों से भी देखने के लिए बोलिए। धन्यवाद।